A notice is widely used by individuals and organizations to inform about events, competitions, ceremonies, functions, mishaps, inaugurations, births, deaths, etc. दोस्तों, नोटिस व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा घटनाओं, प्रतियोगिताओं, समारोह, कार्यक्रमों, दुर्घटनाओं, उद्घाटनों, जन्म, मृत्यु आदि की सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इन स्कूल्स एंड ऑफिसेज these notices are put up on the notice boards to inform about meetings, events, orders, circulars, invitations, tours, etc. दोस्तों, विद्यालयों एवं कार्यालयों में मीटिंगों की सूचना देने, कार्यक्रमों की, आदेशों, परिपत्रों, निमंत्रणों, भ्रमणों आदि की सूचना नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है। दोस्तों, नोटिस की विशेषता क्या है कि नोटिस सबसे पहले ध्यान रखना है आकर्षक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, औपचारिक शैली में होना चाहिए और एक खाने यानी कि चारों तरफ लाइन में होना चाहिए। छोटे या बड़े अक्षरों का प्रयोग करना ज़रूरी है और नोटिस पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि नोटिस का फॉर्मेट क्या है। दोस्तों, मैं इस फॉर्मेट से ही आपको नोटिस संबंधी सभी ध्यान रखने योग्य बातें बता दूंगा। तो दोस्तों, देखते हैं इस नोटिस का फॉर्मेट क्या है। तो दोस्तों, ऐसा होता है नोटिस का फॉर्मेट। सबसे पहले बीचों बीच बाईं और दाईं और समान स्पेस छोड़ते हुए आपको उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संगठन का नाम स्थान सहित लिखना है जो ये नोटिस जारी करता है। ये पूरा नाम कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, उसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में डेट लिखनी है, जिस दिन नोटिस जारी किया जाता है उस दिन की तारीख। उसके बाद दोस्तों, बीचों बीच नोटिस शब्द लिखा जाता है, वो भी कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए और उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। नोटिस के जस्ट नीचे आपको लिखना है डिस्क्रिप्टिव हेडिंग, यानी नोटिस का शीर्षक। नोटिस किसके बारे में है वो नोटिस का शीर्षक होता है। फॉर एग्जांपल देखें, यदि नोटिस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में है तो आप नोटिस के जस्ट नीचे लिखेंगे बीचों बीच इन कैपिटल लेटर्स ब्लड डोनेशन कैंप। उसके बाद दोस्तों, एक लाइन छोड़कर लिखा जाता है कंटेंट्स ऑफ द नोटिस। नोटिस के कंटेंट्स लिखे जाते हैं, यानी कि नोटिस के सूचना कि नोटिस की जानकारी, यह जानकारी एक गद्यांश यानी कि एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ में हो सकती है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर नोटिस जारी करने वाले के सिग्नेचर होते हैं, उसका नाम होता है और डेजिग्नेशन यानी कि पद नाम होता है कि वो किस पद पर कार्यरत है। ध्यान रहे दोस्तों, नोटिस के चारों तरफ लाइन खींचनी ज़रूरी है। आगे दोस्तों, एक क्वेश्चन है नोटिस का, इसे हम और आसानी से नोटिस को समझ सकते हैं कि राइट ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल टू डिपॉजिट देयर एग्जामिनेशन फीस लेटेस्ट बाई 31 जुलाई 2020। प्रिंसिपल के द्वारा एक नोटिस जारी किया जा रहा है, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। क्या करने के लिए? डिपॉजिट करने के लिए एग्जामिनेशन फीस। कब तक? 31 जुलाई 2020 तक कि स्टूडेंट्स को नोटिस जारी किया जा रहा है कि 31 जुलाई 2020 तक आप अपनी एग्जामिनेशन फीस क्या कर दें? जमा करवा दें। तो कौन जारी कर रहा है? स्कूल जारी कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नोटिस में क्या लिखना है? स्कूल का नाम बीचों बीच लिखना है कैपिटल लेटर्स में और स्थान का नाम भी साथ में होना चाहिए। तो लिख दिया गया है बाल निकेतन स्कूल कॉमा सीकर। सीकर क्या है? स्थान का नाम है और स्कूल का क्या नाम है? बाल निकेतन स्कूल। तो बीचों बीच ये नाम लिखना है। ध्यान रखना दोस्तों, नाम के राइट साइड और लेफ्ट साइड समान स्पेस होना चाहिए। उसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में आपको लिखना है नोटिस जारी होने की तारीख। तो नोटिस जारी होने की तारीख क्या है? 14 मई 2020। और उसके जस्ट नीचे बीचों बीच आपको लिखना है नोटिस शब्द इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में नोटिस शब्द लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी। और उसके बाद आता है हेडिंग कि नोटिस किसके बारे में, उसका शीर्षक लिखा जाता है नोटिस के जस्ट पास। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता होगा ये किसके बारे में है? ये एग्जामिनेशन
फीस के बारे में है तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन फीस। तो आपको नोटिस के जस्ट नीचे लिखना है एग्जामिनेशन फीस, वो भी कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको इसकी सूचना देनी है कि ऑल द स्टूडेंट्स शुड डिपॉजिट देयर एग्जामिनेशन फीस इन द ऑफिस बाय 31 जुलाई। यानी कि सारे स्टूडेंट को क्या करनी है, डिपॉजिट करनी है फीस, एग्जामिनेशन फीस ऑफिस में। कब तक, 31 जुलाई तक। डिफ़ॉल्टर्स विल हैव टू पे लेट फ़ी, और जो इस तारीख तक फीस जमा नहीं कर पाते उनको क्या होगी, लेट फीस लगेगी, उनको लेट फीस चुकानी पड़ेगी। ये होगी नोटिस की कंटेंट, यानी नोटिस की सूचना। उसके बाद ये लाइन छोड़कर नोटिस जारी करने वाले के नाम या हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। तो नाम क्या है, मधु गुप्ता, और डेजिग्नेशन यानी कि कौन सा पद है, प्रिंसिपल। तो बहुत ही आसान काम है दोस्तों। सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा, स्थान का नाम लिखा, कैपिटल लेटर्स में लिखा, दोनों तरफ समान स्पेस का ध्यान रखा। उसके बाद उसके जस्ट लेफ्ट साइड में डेट लिखी, बीचों बीच नोटिस लिखा कैपिटल लेटर्स में, उसके नीचे अंडरलाइन की, नोटिस का शीर्षक लिखा जो क्या था, एग्जामिनेशन फीस। उसके बाद जस्ट एक लाइन छोड़कर हमें नोटिस का कंटेंट लिखा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के क्या होते हैं, नोटिस जारी करने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद उसका पद नाम होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह नोटिस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।